दीपिका, मायरा खान, इसने चेंज किया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली और शादाब खान एक दूसरे के पक्के यार। हसन अली भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण और शादाब खान पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान के परिस्तार। खाने में भी दोनों की अलग अलग पसंद। वज़ीर आज़म से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान ने मुत्तहिदा को पीटीआई की अहम तरीन इत्तेहादी करार दे दिया। काबीना में शामिल एमक्यूएम के दोनों वज़रा की कारकर्दगी को सराहा। कहा फरोग नसीम की कारकर्दगी तमाम वज़रा से बेहतर है। एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। उधर चेयरमैन सेनेट की कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। वतनी अजीज के खिलाफ साजिश मजीद वाज़ेह होने लगी। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के वजीरस्तान से निकल जाने का मुतालिबा दाख दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहसिन दावड़ ने कलअदम टीटीपी और दहशतगर्दों के मुतालिबे दोहरा दिए। क्या मोहसिन दावड़ फिर जनूबी वजीरस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? मोहसिन दावड़ खरकवर चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रूपोश है। पाक फौज वजीरिस्तान में तब तक रहेगी जब तक मुकम्मल अमन न हो जाए। शौकत यूसुफजई का कहना है कि आप पीटीएम वाले चाहते हैं वहां दोबारा दहशतगर्द आ जाएं। ये लोग शायद नहीं चाहते कि वहां अमन हो। उन्होंने फौज पर हमला किया। शहरियार आफरीदी बोले कानून को चैलेंज किया जाएगा तो वो हरकत में आएगा। जिरगे में दलाइल से बात होती है, आए बैठकर बात करते हैं। पीटीएम ने बलूचिस्तान में आम मामलात या हादसात को जबान और नस्ली तासुब का नाम देना शुरू कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है ओपोजिशन ने अपने फायदे के लिए तमाम मामलात को तूल दिया। बलूचिस्तान में बाज़ अनासिर खास प्लान के तहत काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जाम कमाल की बहावलपुर में बलीगुर रहमान के घर आमद, अहलिया और बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। मुतालबा किया, आज भी मुतालबा कर रहा हूँ कि अली वजीर साहब जो कि MNA हैं साउथ वजीरिस्तान का, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किया जाए ताकि फ्राइडे के सेशन में वो आ सके और अपना मौक़िफ़ दे सके। बिलावल भुट्टो पाक फौज की चौकी पर हमला करने वालों की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा कर दिया। कहा अली वजीर की गिरफ्तारी में आईन और कानून की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत पर भी तनकीद की। बोले वो नैब को धमकी और दबाव के तहत चला रही है। इमरान खान में हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं। पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुनों पर हमला किया गया। अफगान मुशीर बराए कौमी सलामती अहमदुल्ला मोहिब का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान मफाहमती अमल पर भी तफसीली बातचीत हुई। रावलाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियार फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मंतर देहात में सफीना बीबी जख्मी। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में मुजफ्फरगढ़ की तारीख दोहराई। हव्वा की एक और बेटी बनी मुख्तारा माई। इरसाल कॉलोनी की सादिया से पंचायत के फैसले पर 5 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती।
सुसर, 2 देवर और शौहर के 2 रिश्तेदार शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान रियाज, अरशद, मेराज, हबीब, शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। भाई का कहना है सादिया को नाजायज मरासिम के शुबे पर सजा दी गई। जहालत और सफाकी की इंतहा। एड्स से मुतासरा बीवी को बदचलनी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। वाकया शिकारपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी से कहा कि उसे बदचलनी की वजह से एड्स का मर्ज लाहक हुआ। गला दबाकर कत्ल किया। लाश भाई के साथ मिलकर दरख्त से लटकाई और खुदकुशी का ढोंग रचाया। मुलजिम गिरफ्तार। फरिश्ता कत्ल केस की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक बच्ची से ज्यादती नहीं हुई। ज्यादती की कोशिश पर बच्ची ने मजाहमत की। मुलजिम को पहचान भी लिया था। पहचाने जाने पर मुलजिम ने फरिश्ता को खंजर मारा। खंजर लगने से काफी खून बह गया। मुलजिम को जल्द मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। डीएनए टेस्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के जिला इंतजामिया के हमरा पेशावर के इलाके माशुखेल और हसनगढ़ी में कार्रवाई। पोलियो मुहिम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 7 निजी स्कूल सील कर दिए। वज़ीर आज़म ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से कम 10,000 अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत को 460 अरब की इजाफी आमदनी मुतवक्के। सनतकारों ने बरामदात पर सेल्स टैक्स लगाने का हुकूमती फैसला मानने से इनकार कर दिया। फैसला वापस ना लेने की सूरत में ईद के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। महंगाई से तंग कराची वालों को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में 2.15 से 3.37 रुपए तक इजाफा। पीक आवर और ऑफ पीक औकात का निजाम भी मुतारिफ। पीक आवर में बिजली मजीद महंगी होगी। उधर तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नया टैरिफ वजारत तवानाई ने मुल्क भर में नाफिज यकसा पॉलिसी के तहत जारी किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखरुद्दीन इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया। ऐवान सदर को इरसाल इस्तीफे में कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर एहतजाजन मुस्ताफी हो रहे हैं। अदलिया के वकार पर समझौता नहीं कर सकते। इसी सूरत हाल में काम जारी नहीं रख सकते। मरियम नवाज का कहना है हुकूमती हिदायत की बजाय आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जजेस को हटाया जा रहा है। सैकड़ों खानदानों की ईद की खुशियां दोबारा हो गए। मलेशिया में फंसे 320 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानियों को लाने के लिए पीआईए का खुसूसी तैयारा भेजा गया था। एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इस्तकबाल किया। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरी वजीर आजम इमरान खान के मशकूर। लेजेंड वेस्ट इंडियन क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स ने कहा है कि वर्ल्ड कप बहुत दिलचस्प होगा। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज उनकी फेवरेट टीम है। वो लंदन में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। I got to support West Indies because I'm a born West Indian and I'll never ever go or against my team. So West Indies, regardless of whatever the case may be, I'm going to support them 100%. Conditions could change dramatically in England, and if that does the case, well, then we're going to have much more competitive cricket. No, I'm not into second best team. All the teams I appreciate and love. I admire Pakistan, who have played some good cricket at times, won the Champions Trophy. I admire India, who are a serious cricketing nation, who should be in the team, who should not be, or who should be. That's not my call. जैसा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है, वैसे ही शायकीन क्रिकेट भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला। कौमी क्रिकेट टीम की किट की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे। खिजर आसम मौजूद है। खिजर बताएगा कैसा जोश खरोश देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, एक जानिब ईद की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी जानिब वर्ल्ड कप की भी तैयारियां जारी हैं और कराची में वर्ल्ड कप का रंग पड़ने लगा है। तो यहाँ पर देखें कि लोग जो है वो अपनी अपनी जर्सी की मार्केटिंग किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की जर्सी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक पाकिस्तान के मेरे ख्याल है सबसे लंबे सपोर्टर हैं। क्या कहोगे भाई, पाकिस्तान जीतेगा? जीतेगा। पक्की बात है। हाँ, अच्छा, कौन सा खिलाड़ी जिताएगा? सरफराज। नारे वारे लगाए आपने? हाँ, लगवाओ ना नारा फिर। जीतेगा भाई, जीतेगा। तो जी ये माहौल है यहाँ का। कुछ दुकानदार भाई ये बताएं कि लोग ईद की भी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ कितनी उम्मीद है आपको पाकिस्तान टीम से? उम्मीद है हमारी पाकिस्तान टीम की तरफ से, और सरफराज इंशाल्लाह दोबारा जो है वो धोखा नहीं देंगे और इंशाल्लाह में जिताएंगे। यहाँ पे हम लाइट हाउस में मौजूद है। मुख्तलिफ दुकानों का हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और ये देखें आप, माहौल बन गया है, रंग पड़ गया है। ये वो जज्बा है ना जो लोगों को बार बार खींच कर लाता है और शायद इन्हीं की दुआएं पाकिस्तान को आगे तक ले भी जाती हैं। तो जी इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आएगा, अल्लाह ने चाहा तो मेरे, और ऐसा वर्ल्ड कप लाएगा कि दुनिया देखेगी, इमरान खान को भूल जाएगी, सरफराज को याद रखेगी। पक्की बात है। पक्की बात इंशाल्लाह। कल भी जाते जाते एक नारा ही लगाते हैं, आप पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जज्बात है जी। वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है और जज्बात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शुरू के मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो फिर आप रश देखेंगे दुकानों पर।